सत्ता में कल हमने आपको मां बेटे की एक तस्वीर दिखाई थी। उस तस्वीर में राहुल गांधी लाड़ में अपनी मां सोनिया गांधी के चेहरे को पकड़ रहे थे। कल हमारे पास ये वीडियो तो था, लेकिन वहां बात क्या हो रही थी इसकी डिटेल नहीं थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो आजकल सोशल मीडिया में चर्चा में है, वही चर्चा सोनिया गांधी, अंबिका सोनी और राहुल गांधी तीनों कर रहे थे। कल जैसे ही राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठे तो अंबिका सोनी ने सोनिया गांधी के सामने राहुल से कहा, टी शर्ट में ठंड नहीं लगती। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, इसको स्वेटर जैकेट पहनने को बोलती हूं, पहनता ही नहीं है। तभी राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा, देखिए ठंड है क्या, कहां है ठंड। यानी आजकल सोशल मीडिया में, कांग्रेस नेताओं में और जनता के एक बड़े वर्ग में राहुल गांधी के टी शर्ट और ठंड ना लगने वाली बात की चर्चाएं हैं। और चर्चा शुरू हुई है भारत जोड़ो यात्रा में तब से जब से राहुल गांधी ने ठंड के बाद सिर्फ टी शर्ट में यात्रा जारी रखी है। ये चर्चा भले ही आज हो रही है, लेकिन राहुल गांधी के स्टाइल स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2004 में जब राहुल गांधी रियल राजनीति में एक्टिव हुए थे तो उन्होंने भारत के नेताओं के पारंपरिक वेशभूषा को ही अपनाया और बाकी नेताओं की तरह ही कुर्ता पैजामा पहनना वो ज्यादातर जगहों पर दिखाई देते थे, कुर्ते पजामे में नजर आते थे। लेकिन 2019 के बाद राहुल गांधी के ड्रेसिंग सेंस में बदलाव दिखा और ज्यादातर जगहों पर वो टी शर्ट में ही दिखाई दिए। यानी वो उस मैसेज को और उस बैगेज को ढोने के लिए तैयार नहीं है जो कथित रूप से नेता होने की पहली शर्त है। तो दरअसल राहुल गांधी के ड्रेसिंग सेंस में यह बदलाव 2019 चुनाव के बाद से दिखाई दे रहा है। चुनाव के बाद से धीरे धीरे उन्होंने खादी का कुर्ता पैजामा पहनना बहुत कम कर दिया। राहुल गांधी ये भी मानते रहे हैं कि किसी को दबाव में डालकर कोई ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। 2008 में कांग्रेस के महासचिव रहते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में शामिल होने की एक शर्त है कि जो खादी पहनता हो वही पार्टी में शामिल होगा। आज के दौर में इसे बदला जाना चाहिए। राहुल ने कहा था कि वो खादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज़ादी के पहले कांग्रेस में शामिल होने की शर्त का देश के आज़ाद होने के इतने साल बाद कोई मतलब नहीं रह गया है। वो अलग दौर था जब विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे, स्वदेशी के नाम पर खादी ही थी, लेकिन अब समय बदल गया है। पिछले कुछ समय के वीडियो आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने करीब करीब कुर्ता पैजामा पहनना बंद कर दिया है। चुनाव के दौरान भी जब वो गुजरात में प्रचार करने गए उस समय भी वो टी शर्ट में ही थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। खासकर चुनाव प्रचार में तो वो कुर्ते पैजामे में जरूर नजर आते थे। लेकिन राहुल गांधी के नए पॉलिटिकल ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो वो टी शर्ट अब उनका फेवरेट हो चुकी है, जिसमें सफेद, काला और नेवी ब्लू कलर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। टी शर्ट के साथ राहुल गांधी जीन्स या फिर पैंट पहनते हैं। पैंट में ब्लैक और खाकी रंग उन्हें काफी पसंद है, जबकि आरामदायक कपड़े वो ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें लेदर शूज, स्पोर्ट्स शूज और फ्लोटर्स उनका फेवरेट है। और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों में ही ऐसे परिधान पहन रहे हैं, बल्कि 27 दिसंबर को दिल्ली में जब वो अपनी भांजी मिराया के साथ वसंत विहार मार्केट गए थे, वहां भी वो ब्लैक टी शर्ट में ही दिखाई दिए थे। राहुल गांधी के इस बदले लुक से उनके नेता खुश हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी जिन कपड़ों में अच्छा महसूस कर रहे हैं वो कपड़े पहन रहे हैं। हमारे देश में इस बात की छूट है, क्या आप खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये तो व्यक्तिगत आज़ादी का सवाल है। उनको अगर जो पसंद है, और फिर जब वो पद यात्रा कर रहे हैं उसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। इतनी सर्दी में टी शर्ट, सिर्फ टी शर्ट, वही तो कह रहे हैं कि वो उनको अगर वो कंफर्टेबल लग रहा है यात्रा करने में, इतनी लंबी यात्रा वो कर रहे हैं, डेली 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलते हैं, तो शायद उनको इस पर ज़्यादा आसानी लगती होगी, ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, राजनीति को करीब से समझने वाले लोगों का मानना है कि राहुल गांधी टी शर्ट को ब्रांड की तरह पेश कर रहे हैं और लंबी यात्रा में व्यवहारिक पहनावे के लिए वो टी शर्ट पहनते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने टी शर्ट को एक तरह से अपनी ब्रांड पोशाक बना के इस्तेमाल वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो एक उनकी पसंद और कहेंगे कि एक अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि कपड़ों की स्टेटमेंट तो हो ही गई है। लेकिन देखिए, टी शर्ट भी आज एक आम, बहुत ही ख़ास तौर पे युवाओं में बहुत आम कपड़ा है। तो वो युवा हैं और टी शर्ट अगर उनका एक प्रिय कपड़ा है, प्रिय वस्त्र है, तो उसको कहीं भी पहन रहे हैं, वो कोई हर्ष नहीं है। और इतनी लंबी यात्रा में टी शर्ट एक व्यावहारिक रूप से भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सुविधाजनक और सहज वस्त्र है।
और वैसे ड्रेसिंग सेंस के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय के नेताओं में सर्वश्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। पीएम मोदी सामान्य तौर पर कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा और सदरी पहनते हैं, जो मोदी जैकेट के नाम से मशहूर है। सर्दियों में पीएम मोदी शॉल भी रखते हैं, जबकि गर्मी में वो बिना सदरी के भी दिखाई देते हैं। पीएम मोदी भारत में हिंदुस्तानी परिधान में ही ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन विदेशी दौरों में वो कई बार एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। कई विदेशी दौरों में वो बंद गले का कोट भी पहने हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेश दौरे पर वो हर बार बंद गले का कोट ही पहनते हों। कई बार ऐसा भी होता है कि विदेश दौरे में वो कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा और सदरी पहनते हैं। इसी साल पीएम मोदी जब जापान दौरे पर थे तो कुर्ता पैजामा और सदरी में उनकी ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा नए जमाने के नेताओं में केजरीवाल का कॉमन मैन वाला ड्रेसिंग सेंस भी काफी पॉपुलर है। लोग अरविंद केजरीवाल की तरह ड्रेस तो कम ही पहनते हैं, लेकिन उनका मफलर लोगों की काफी पसंद आता है। यही वजह है कि केजरीवाल ने मफलर मैन के नाम से अपनी ब्रांडिंग भी कर ली है। ड्रेसिंग सेंस के मामले में सोनिया गांधी की भी खूब चर्चा होती है। राजनीति में आने के बाद सोनिया गांधी ने जिस तरह से साड़ी को अपनाया, उसकी तारीफ खूब होती है। सोनिया ने सूती साड़ी को अपने पब्लिक अपीयरेंस के लिए चुना हुआ है। पुराने नेताओं में बात करें तो इंदिरा गांधी के ड्रेसिंग सेंस की भी बात कई बार चर्चाओं में रही है, और लाल बहादुर शास्त्री को लेकर भी, उनके बारे में भी कई बार उनके अपीयरेंस को लेकर के चर्चाओं में रहा है। खासतौर से उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें रहीं वो उनकी सादगी भरे पहनावे को लेकर के रही थी। शास्त्री जी की उस जमाने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है, जिसमें साधारण कुर्ता धोती में प्लेन में वो बैठे हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, शास्त्री जी उस वक्त फाइल पढ़ रहे हैं और उनकी पत्नी किताब पढ़ रही। तो कुल मिलाकर भारतीय नेताओं ने वक्त के हिसाब से अपने को ढाला। पहले उत्तर भारत के ज्यादातर नेता धोती कुर्ता पहनते थे, बाद में ये नेता पैजामा कुर्ता पहनने लगे और बहुत से नेता पैजामे की जगह जीन्स और कुर्ता भी पहनते हैं। खुद राहुल गांधी कई बार कुर्ते और जीन्स में दिखाई दिए। तो ड्रेसिंग सेंस में राहुल गांधी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, लेकिन राजनीति का उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है। यूपी में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के आगामी चरण को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। जयंत चौधरी के बाद अब अखिलेश यादव ने भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अखिलेश यादव को निमंत्रण भेज दिया गया है। सुनिए आज अखिलेश यादव ने कैसे कांग्रेस और बीजेपी को एक बताकर राहुल गांधी की कोशिशों को झटका दे दिया। के यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं।